नमस्कार, मैं आपका अशोक लेलैंड आपके सामने और बात करना चाहेंगे आज सभी यूनिवर्सिटी के बारे में भारत की, जो ये चाहते हैं कि इस कोरोना के हालात में पेपर हो और हो, जिनका एक ही मोटो है कि चाहे दुनिया भाड़ में जाए, दुनिया में आग लग जाए, दुनिया भस्म हो जाए या दुनिया पूरी फूट जाए, इनका काम यही है कि पेपर लेना है और लेना ही लेना है। मगर इन यूनिवर्सिटी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हमारे बुंड में कोरोना का झुंड घुस गया तो उसको निकालने की जिम्मेदारी कौन लेगा? बताइए। कोरोना होने के बाद हमारी सारी जांचों का खर्चा कौन लेगा? सरकार, यूनिवर्सिटी या आपके द्वारा घुसाया गया डंडा हम खुद अपने हाथों से निकालेंगे? बताइए। चलिए मान लीजिए कि हम पेपर देने के लिए हर छेद को बंद करके आए, नाक और मुंह में मास्क लगा कर आए, कान में रुई या रुमाल ठूस के आए, तो नीचे वाले छेद में ये आप हमें बता दीजिए कि डायपर पहनना है या टेप लगा के आना है। बताइए। और एक बात कि पेपर आप हमसे जबरदस्ती लेना चाहते हैं, हम तो मना कर ही रहे हैं, मगर इन सब ने सारे बच्चों को लड़की समझ के रखा है कि एहसास की तरह ये बोलेंगे कि लड़की की नाम ही हाँ, पेपर लो, दो, मुंह में लो। और ये बताओ कि तुम्हें एग्जाम लेने में ऐसा कौन सा ऑर्गेजम मिलता है कि एक्सटर्नल, इंटरनल, वाइवा, असाइनमेंट, फाइनल, सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, ऑर्गेजम ही ऑर्गेजम चल रहा है यहाँ पे। और हम बच्चों ने जब भी इनसे कुछ बोलने की कोशिश करी है तो इनकी तरफ से एक ही जवाब आया है, पर तुम। सर, पूरे देश में कोरोना बढ़ता ही जा रहा है, पर तुम। सर, हॉस्टल में शौचालय की हालत आधार कार्ड की फोटो से ज्यादा खराब हो गई है, पर तुम। सर, हमारे किसी भी सब्जेक्ट में सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, पर तुम। सर, ऑनलाइन क्लासेस में रजनी मैम की क्लास में मेहता सर साड़ी पहनकर हम लोग को पढ़ा रहे थे 1 महीने से, पर तुम। सर, सेट मैक्स पर हीरा ठाकुर की जहर वाली खीर खाकर मौत हो गई, पर तुम। समझे तुम? और ये बताओ कि जब एग्जाम लेने से कोई पास होगा ही नहीं तो पेपर काहे करवा रहे हो? क्योंकि 90% बच्चे तो वो होते थे कि दूसरों से पूछ के पेपर देते थे, हैं? जो 2 रो छोड़ के सबसे आगे बैठे वाले राजू से उसके मुंह चलाने को देख के समझ के उसको पेपर में आंसर लिख के देते थे। तो आप ये बताइए कि अगर मास्क पहन लिए तो क्या घंटा को समझ में आएगा? और इस समय हमारी पढ़ाई की वो हालत है कि अगर आप क्वेश्चन पेपर में ये लिख के भेजेंगे कि लुईस 14 कैसे मरा, तो हम नीचे ये जवाब में लिखेंगे कि लुईस 14 है कौन, पहले ये बताइए। और अगर आप ये पूछेंगे कि बैटल ऑफ पानीपत में किसके और किसके बीच में लड़ाई हुई थी, क्यों बीच में लड़ाई हुई थी और इसमें कितने सिपाही मारे गए, तो हम यही बताएंगे कि मेरे मम्मी और पापा के बीच में हुई थी। वो गिलास को सिंक में नहीं रखा था इसलिए हुई थी, और सैनिक के नाम पर हम उनके इकलौते बेटे पेले गए थे। और सर, लॉकडाउन में हमारी और हमारी पढ़ाई के बीच में जो जनरेशन गैप हुआ है ना, उसको ख़त्म करने के लिए आप हमें कम से कम 40 साल का टाइम तो दो। और अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा पेपर होना चाहिए तो सरकार से हमारी इतनी दरख्वास्त है कि सबसे पहले एग्ज़ाम लेने से पहले 1 साल हमें नर्सरी में वापस पढ़ाया जाए। ABCD तक की भूल गए भाई, ABCDFIC सब भूल गया यार, मैं भूल गया था, मैं भूल गया। ये डी कैसे लिखा है तुमने? सही से लिखो। कर रहा हूँ।